हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट आपके सारे जो कंसेप्ट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो सके। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जाने से पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट वो चीज़ होती है सेंटेंस की जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा हो, जिस पे पूरा सेंटेंस बेस्ड होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। सेंटेंस में आप जिसके बारे में बता रहे हो या जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जिस पे पूरा सेंटेंस बेस्ड है, जिस पे स्पेशली आप कह सकते हैं पॉइंट आउट किया गया हो, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग द वर्क, तो यहाँ पे हु इज डूइंग द वर्क, आई एम डूइंग द वर्क। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। कौन वर्क कर रहा है, मैं वर्क कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को बहुत इजीली पहचान सकते हैं। अब जैसे द वर्क इज डन बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, आप ये तो पहचान ही सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस में क्या होता है, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली कर देते हैं। यानी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में लिख देते हैं। तो मे बी जब ये सेंटेंस जो है वो अपनी एक्टिव वॉइस में होगा तो वो कुछ इस तरीके से, जो हमने फर्स्ट वाला सेंटेंस देखा था उस तरीके से होगा। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो द वर्क है वो ऑब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा। द वर्क क्या था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा, कुछ सब्जेक्ट बन जाएगा और ये आई एम जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा और ये मी बन जाएगा। आपने पैसिव और एक्टिव वॉइस तो पढ़ा ही होगा, तो आपको इतना आता होगा, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे द वर्क को सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सो द वर्क इज डन बाय मी, तो द वर्क यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। जस्ट आउटसाइड आर देयर थ्री शॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, थ्री शॉप्स की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, थ्री शॉप्स है। जस्ट आउटसाइड आर देयर थ्री शॉप्स विच रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट। तो बहुत इजीली आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, यानी हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ी होंगी। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, इधर लिख लेते हैं हम। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फोर्थ क्या हुआ, एडवर्ब। ठीक है, सिक्स्थ कंजक्शन, सॉरी फिफ्थ कंजक्शन, इंटरकंजक्शन, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव। ठीक है, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए यहाँ पे मैंने लिखवाए हैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नाउन और प्रोनाउन जो है, नाउन और प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको ही हम सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज को सब्जेक्ट होने के लिए उसका नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। यानी वो चीज तभी सब्जेक्ट हो सकती है अगर वो नाउन है या वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो सब आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन ही हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, और अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, यानी उसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट का वर्ब से क्या रिलेशन है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे क्यों क्यों कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का यहाँ पे रिलेशन बताया है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट बताया है। किस तरीके से एग्रीमेंट बताया है, कंसेप्ट 1 देखिए। अगर आप कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। ठीक है, ये रिलेशन होता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज थी। एग्जाम्पल देखिए, आई एम इन द लाइब्रेरी। ठीक है, आई एम इन द लाइब्रेरी, ही गोज टू स्कूल, दे गो टू द पार्क। यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर है ना, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, जैसे कि एम आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब कैसी यूज हुई है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो ही गोज टू स्कूल, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप देख सकते हैं जो वर्ब यूज हुई है गोस, वो क्या है, सिंगुलर। देखिए, अगर किसी भी वर्ब के साथ ई एस लग जाता है, एस लग जाता है, तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, अब जैसे है दे गो, तो दे क्या है यहाँ पे, दे यहाँ पे प्लूरल है, तो हमने देखा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, तो गो क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में ही शी ऐसे कुछ होता, कोई सिंगुलर नाउन हो, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता, तो जो वर्ब होती वो कैसी आती, सिंगुलर होती, इज, इस तरीके से आती। ठीक है, इज या फिर गो का गोज हो जाता, जैसे कि हमने देखा, मैंने आपको बताया वर्ब जो है अगर वो सिंगुलर आपको बनानी है तो आपको उसमें ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 आई होप आपको समझ आ गया है। कंसेप्ट नंबर 1 सिंपल सा है, बहुत बेसिक सी चीज है। वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2 है कि अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ दे बाय द कंजंक्शन एंड। ठीक है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, दो कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसको हम एक और उसको हम एक कंजंक्शन के साथ जोड़ दें तो आपका जो वर्ब है वो प्लूरल प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं टीना एंड कंजंक्शन है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, टीना एंड मीना आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीना और मीना दो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और उनके बीच में कंजंक्शन आ रहा है एंड, इधर लिख देते हैं एंड कंजंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। आर क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, तो दो सब्जेक्ट्स जिनके बीच में एंड कंजंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 2। दो सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी सेंटेंस में। जैसे कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको टीना और मीरा का एग्जांपल दिया था, उसी तरह राम और श्याम गुड फ्रेंड्स है, अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे एंड लगा हुआ है, राइट, एंड के साथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, राम एंड श्याम, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब कैसी यूज हुई है, प्लूरल यूज हुई है ना, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, फिर है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल एट हिज शॉप। ठीक है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। फिर है गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर दो सब्जेक्ट्स हैं जो एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसी लगी है, प्लूरल वर्ब लगी है जो कि है आर। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको कंसेप्ट नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। अब कंसेप्ट नंबर 3 देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 कहता है, थोड़ा आप फिर फर्स्ट और आई मीन सेकेंड कंसेप्ट और थर्ड कंसेप्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगी, मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ें, लेकिन लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस में, अगर वो दोनों सब्जेक्ट्स जो कि एंड के साथ एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, वो दोनों सब्जेक्ट्स एक ही
आप कह सकते हैं आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो फिर वो सेंटेंस सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। अभी तो हम कह रहे थे कि है ना, अगर हम दो सब्जेक्ट्स को एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ेंगे तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ेंगे और वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। डिफरेंस समझिए। हम कंसेप्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर दो सब्जेक्ट एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देखिए इसका आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज हिज डेली ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रेड और बटर। ब्रेड और बटर जो है वो आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन में है ना। ब्रेड एंड बटर से पूरी डिश बन रही है। हम ब्रेड को अकेला तो खा नहीं सकते, या फिर हम बटर को अकेला नहीं खा सकते। ये दोनों चीजें मिलके क्या बना रही है, पूरा ब्रेकफास्ट बना रही है आपका, है ना। तो ये एक सिमिलर आइडिया को एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रही है, वन आइडिया एक्सप्रेस कर रही है दोनों मिलके। तो इसलिए हम यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जब दो सब्जेक्ट्स मिलकर और वो एंड कंजंक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। विंस क्या यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। द हॉर्स एंड कैरियज इज एट द डोर। तो हॉर्स, कैरियज क्या होता है, कैरियज आप कह सकते हैं टाइप की व्हीकल होती है जो हॉर्स के द्वारा चलती है। आई मीन हॉर्स जो है वो उसको चलाता है ना। तो हॉर्स और कैरियज आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन में है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, तो ये फायर एंड वाटर जो है ये आपके कंसेप्ट 2 का है, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट क्या है, प्लूरल वर्ब क्योंकि फायर एंड वाटर कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकती, है ना। फायर एंड वाटर अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकती। फायर एंड वाटर बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, इसलिए ये आपका कंसेप्ट 2 को रिलेट करता है। जब हमने कंसेप्ट 2 देखा था ना, उससे रिलेट करता है। तो ये इस वाले कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, ये आपको थोड़ा इसमें सोचने के लिए आपको मतलब इसमें ऐड कर दिया था हमने। उसके बाद है राइस एंड करी आर प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर। अब ये दोनों कंसेप्ट फायर और राइस वाले, ये दोनों कंसेप्ट जो कि कंसेप्ट 2 से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा राइस एंड करी, तो राइस एंड करी अलग अलग चीज़ें हैं। आर प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर, ठीक है। तो राइस और करी एक साथ तो बनती नहीं, अलग अलग बनती है। राइस अलग बनता है, करी अलग बनती है। इनको खाते आप एक साथ है, लेकिन बनाते तो अलग अलग है ना। तो इसलिए हम जब हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करें। जैसे राइस और करी अलग अलग बनती है, तो राइस एंड करी आर प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राइस एंड करी इज हर फेवरेट मील, तो राइस एंड करी जो है वो क्या है, एक पूरा मील है, एक डिश है, उसको हम एक साथ खाते हैं, कॉम्बिनेशन में है, इसलिए हम यहाँ पे फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इस टॉपिक को फिर से समझा दूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे और कंसेप्ट्स बच रहे हैं, उन्हें भी हमें कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। उसके बाद है इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइन टुगेदर बाय कंजंक्शन। तो अगर दो सब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम जोड़ दें विद द कंजंक्शन और आइदर, है ना, आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर और, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है हमारी सेंटेंस का, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसे देखते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब पुट करते हैं। अगर हमको कंजंक्शंस दे रखे हैं जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, है ना, या फिर और, इस तरीके के कुछ कंजंक्शन अगर आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं, तो आप सिंपल सी चीज़ करेंगे, आप नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख लीजिए और नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही फिर आप वर्ब लगाइए, ठीक है। जैसे कि आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टुडे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स क्या है, आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स एक प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। समझ आया।
सेकेंड देखिए, नाइदर द कंप्यूटर्स नॉर द फैक्स मशीन्स नीड टू बी रिपेयर, नीड टू रिपेयर। तो नाइदर द कंप्यूटर्स नॉर द फैक्स मशीन्स, अब फैक्स मशीन्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमने अपने कंसेप्ट 1 में देखा था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि फैक्स मशीन्स जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पे नीड्स नहीं लगाएंगे, हम नीड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, नीड, नीड टू रिपेयर, ठीक है। अगर यहाँ पे होता फैक्स मशीन तो हम नीड्स लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कंसेप्ट 4 है उसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे कुछ अभी मतलब कंसेप्ट्स बच रहे हैं, उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मतलब समझ आया हो आपको टू पूरा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।